अपना चैप्टर चल रहा था लिंग निर्धारण, और अपन पढ़ रहे थे लिंग निर्धारण की विधियों के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने XX मादा और XY नर प्रकार के विधि के बारे में पढ़ लिया था कि XX मादा और XY नर प्रकार का लिंग निर्धारण किन किन पशु पक्षियों में पाया जाता है। मनुष्य में भी XX मादा और XY नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आज अपन बात करेंगे XX मादा और X0 नर विधि से लिंग निर्धारण किन किन में पाया जाता है। तो आज की अपनी विधि है वो है XX और X0 विधि से लिंग निर्धारण। मैकलंग ने नर श्वेतबग में गुणसूत्रों के 10 जोड़े और एक अयुग्मित गुणसूत्र को देखा। 10 जोड़े गुणसूत्र के हैं, इसका मतलब 20 युग्मित गुणसूत्र है और एक अयुग्मित गुणसूत्र है। तो नर श्वेतबग में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है आपके 21, जिसमें से 10 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक अयुग्मित लिंग गुणसूत्र होता है। जबकि श्वेतबग की मादा में गुणसूत्रों के 11 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से 10 जोड़े कायिक गुणसूत्रों के होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। तो श्वेतबग में क्या होता है कि नर है जो विषम युग्मकी होता है और मादा समयुग्मकी होती है, जिसमें नर में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं X0 प्रकार के और मादा में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं XX प्रकार के। तो नर के 50% शुक्राणु, उनमें होंगे 10 कायिक गुणसूत्र और एक अयुग्मित लिंग गुणसूत्र। लेकिन जो 50% शुक्राणु हैं उनमें केवल 10 कायिक गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि नर श्वेतबग में केवल एक अयुग्मित लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि उसकी मादा में 50% अंडाणु में एक X गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको अपन लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और 50% अंडाणु में दूसरे प्रकार का X गुणसूत्र पाया जाता है, जो भी एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र है। अब अपन बात करते हैं इनके क्रॉस या सहवास के बारे में। तो जो श्वेतबग का नर है उसमें 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, जिसमें 50% शुक्राणु, 10 ऑटोसोम और एक लिंग गुणसूत्र युक्त होगा, जबकि 50% शुक्राणु केवल ऑटोसोम युक्त होंगे। इसी प्रकार मादा में भी 2 प्रकार के अंडाणु का निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, जिसमें से 50% अंडाणु में 10 कायिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र होगा, और दूसरे प्रकार के 50% अंडाणु में भी 10 कायिक गुणसूत्र होंगे और एक लिंग गुणसूत्र होगा। जब नर का 10 ऑटोसोम और एक एलिसोम यानी लिंग गुणसूत्र युक्त नर युग्मक है, उसका सहवास या निषेचन मादा के 10 कायिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र युक्त अंडाणु से होता है, तो उसमें 20 ऑटोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र XX यानी फीमेल का निर्माण होता है या फीमेल का जन्म होता है। लेकिन जब मेल के केवल कायिक गुणसूत्र वाले युग्मक मादा के अंडे से निषेचित होते हैं, तो नर संतान का जन्म होता है और वो नर संतान स्टेराइल या बंधे होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उसमें लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। कायिक गुणसूत्र कितने भी हो वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। संतान उत्पन्न करने के लिए लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में कि
ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें XX मादा और X0 नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? वो है आपके स्क्वैश बग, ग्रासहॉपर, राउंडवर्म, इंसेक्ट्स, एस्केरिस और इसके अलावा कुछ पादप भी है ऐसे जिनमें इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। वो है आपके डायोस्कोरिया, साइनोटा, वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें XX मादा और X0 नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। स्क्वैश बग, ग्रासहॉपर, राउंडवर्म, इंसेक्ट और एस्केरिस, इन सभी जीवों में XX मादा और X0 नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। लिंग निर्धारण की ZZ और ZW विधि है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इस विधि में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है और इसमें कौन सा नर होता है और कौन सा मादा होती है, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।